जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में 6 जनवरी के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स 6 जनवरी के दिन नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में। लियोस के पार्टनर की इंटेंशन क्या है नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में लियोस के लिए। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 2 ऑफ कप की, मतलब आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ये आपको सोलमेट की तरह देख रहे हैं। एम्प्रेस की एनर्जी है। एम्प्रेस का मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको अपनी एम्प्रेस मानते हैं एंड ये आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं। ये आपके साथ एक सॉलिड कनेक्शन चाहते हैं। 336 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं। लेकिन मतलब देखिए, ट्विन फ्लेम का मतलब क्या होता है कि जैसे जिसमें आप अपने आप को ढूंढ लें, जिसमें जैसे दो, क्या बोलते हैं, एक जान दो जिस्म, समथिंग लाइक दिस, वो वाली चीज़, दो जिस्म एक जान। तो ये कंडीशन है। 3 to 5 हायरोफेंट की एनर्जी है। हायरोफेंट का मतलब ये है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। आप दोनों के अंदर बहुत सारी सिमिलरिटीज़ भी हैं एंड बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी है। आप दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते भी हैं एंड आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी अच्छी है। तो ऐसी मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे मतलब इससे बेटर तो कुछ भी नहीं हो सकता। ओके, यहाँ पे साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस। सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट है मेष, सिंह और धनुराशि। नंबर है आपके लिए 2, 7, 10, 8, 4, 16, 8, 9, 2। तो 22 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एंड 88 इम्पॉर्टेंट है, 77 इम्पॉर्टेंट है, 9, 10। चलिए, तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे 7 ऑफ बैंड की एनर्जी आ चुकी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पहले से पता है कि इस रिलेशनशिप को पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑब्स्टेकल हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। 7 to 9 की एनर्जी से ऐसा दिख रहा है कि लेकिन आपके पार्टनर को आपके पास आना ही आना है। इस वजह से ये इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, कोई ना कोई रास्ता तलाशते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि ये गिव अप करने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है, उल्टा फाइट करने के मूड में है। 10 ऑफ पेंटिकल से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में आपको लेके बहुत सारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। आपके पार्टनर आपके साथ एक सॉलिड फ्यूचर चाहते हैं, जैसे मैरिज करना, फैमिली बनाना, ये सारी चीज़ें ये सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म इनको इन्वेस्टमेंट की तरह ये रिलेशनशिप दिखाई पड़ रहा है एंड ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एंड होपफुल भी हैं। इनको पूरा विश्वास है कि आपके साथ इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगी। तो इस चीज़ में इन्वेस्ट करना, जैसे आपके पार्टनर थोड़े से मनी माइंडेड भी हो सकते हैं, थोड़े ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं, क्योंकि ये इस रिलेशनशिप में जैसे सोच विचार के कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहते हैं कि अगर ये आपके लिए कुछ करते भी हैं, आपके लिए एफर्ट भी कर रहे हैं, तो वो एफर्ट फ्यूचर में फ्रूटफुल होंगे। ऐसा ना हो कि ये मेहनती करते रह जाएं एंड आप किसी और के हो जाएं। ऐसी बेवकूफ़ी ये बिल्कुल भी करने के मूड में नहीं है। 8 ऑफ कप की एनर्जी आ चुकी है, जो ऐसा दिखा रही है कि आपके पार्टनर किसी पुरानी बात, कोई नाराज़गी हो सकती है, कुछ पास्ट में ऐसी चीज़ हो सकती है जिसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, चाहे वो आपके साथ हुई हो या किसी अदर पर्सन के साथ हुई हो, क्योंकि वो चीज़ इनको तकलीफ़ दे रही है, उनके लिए बहुत पेनफुल है। तो फिलहाल आपके पार्टनर इमोशनली फुलफिल्ड होना चाहते हैं, पीसफुल लाइफ जीना चाहते हैं आपके साथ, जिसकी वजह से इनको फील हो रहा है कि इनको ये सब तो छोड़ना पड़ेगा। तो ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 10, 8, 18 मून की एनर्जी है, तो मदर फिगर हो सकती है, कोई इन्हीं की वाइफ हो सकती है एंड अपनी खुद की मदर हो सकती हैं। नहीं तो मून का मतलब नेगेटिविटी, डाउट, इल्यूजन, यस, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये भी हो सकती है। तो 10, 7, 17, 17, 8, 25, 7 इल्यूज़न, क्योंकि ये जो कंडीशन थी ये थर्ड पार्टी बन गई थी एंड ये जो है आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत सारा इल्यूज़न क्रिएट कर रही थी। यहाँ पर एम्प्रोर की एनर्जी आ चुकी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर
इस टाइम इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस और प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। जैसे रिलेशनशिप में डिसिप्लिन और स्टेबिलिटी चाहते हैं। कुछ सिचुएशन में ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के बजाय उसे कंट्रोल कर रहे हैं एंड थोड़े से डोमिनेटिंग हो रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि अभी इनको शांत रहना चाहिए, चुप रह करके सिचुएशन को ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर इन्होंने ज़्यादा जल्दबाजी दिखाई तो चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं। ओके, 7, 10, 17, 17, 8, 25, 25 एंड 4, 29 जस्टिस की एनर्जी है, जैसे शनिदेव की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि मे बी आपके पार्टनर के ऊपर शनि चल रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं। ये किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करना चाहते हैं, इस वजह से इनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा समझदारी से आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर इन्होंने कोई गलती कर दी तो चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगी। ओके, तो देखिए यहाँ पर टॉवर की एनर्जी आ चुकी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के मन में इस टाइम बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। कोई पुरानी सोच हो सकती है, या रिलेशनशिप, या फिर किसी तरह की मेंटालिटी हो सकती है जो कि अचानक बदल गई हैं। एक मतलब इनको इमोशनल झटका लगा है, या कोई विश्वास टूटा है आपके पार्टनर का। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर में भी इस सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है। एंड एम्परर की एनर्जी का मतलब ये है कि ये कुछ लोगों के लिए पास्ट की कंडीशन भी हो सकती है, कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा था जैसे वो इस रिश्ते को चलाएंगे, वो इस सिचुएशन में अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को डील करेंगे, लेकिन उनकी इस मेंटालिटी को चोट पहुंची है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है भाई, यहाँ पे ट्विन की एनर्जी आ चुकी है, ट्विन फ्लेम भी आया है, सोलमेट भी आया है। तो इसका मतलब ये है कि ये रिलेशनशिप डिवाइनली गाइडेड है। एंड अगर किसी रिलेशनशिप को डिवाइन ने बनाया है तो उसको फाइनल डेस्टिनेशन तक डिवाइन ही पहुंचाएंगे। अब अगर आप ज़्यादा होशियारी दिखाते हैं, ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं, तो वो चीज़ें खराब होने लगती हैं। क्योंकि एक होता है किसी चीज़ का नेचुरल फ्लो, एंड एक होता है कि उसको ज़बरदस्ती फोर्सफुली उसको जो है किया जाए। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे कुछ ज़्यादा ही चीज़ों को मैनेज करना, हैंडल करना, कंट्रोल करना, ये सब चीज़ें करने लगे थे, जिसकी वजह से यहाँ पे टॉवर आ चुका है। मतलब या तो इनकी एम्प्लॉय की पोजीशन गिर गई है, या तो इनकी जॉब चली गई है, या तो इनकी मेंटालिटी सही हो गई है। इनको लग रहा था कि जैसे सब कुछ इनके हाथ का है, लेकिन अब इनको देखिए यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। 8 ऑफ सॉर्ड का मतलब यह है कि जैसे किसी को मेंटल प्रिजन में डाल दिया गया है। ओके, तो आपके पार्टनर इस वक्त खुद को बहुत ज़्यादा फंसा हुआ एंड असहाय फील कर रहे हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है जैसे उनके पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर की सोच लिमिटेड है, जैसे किसी डर के कारण या किसी भ्रम के कारण वो सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इनको लग ऐसा रहा था कि ये सब कुछ हैंडल कर लेंगे, सब कुछ मैनेज कर लेंगे, लेकिन चीज़ें उतनी भी आसान नहीं थी कि आप सारी सारी चीज़ें मैनेज कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 16, 8, 24 की एनर्जी है। 24 को प्लस कीजिए, 6 आता है ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम का मतलब क्या होता है? वही चीज़ आ गई कि आप डिवाइनली गाइडेड चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप पूरी कायनात को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, आप अपने अपने आप को इस मेंटालिटी से निकालिए, क्योंकि चीज़ें कभी आपके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, आपको हमेशा चीज़ों के अकॉर्डिंग होना पड़ता है। जैसे इस वक्त इतनी ठंडी पड़ रही है, अब आप क्या कर सकते हैं? आप ठंडी तो ख़त्म नहीं कर देंगे, कोल्ड तो आप मना नहीं कर देंगे, केस तो कर नहीं देंगे ना, मतलब कोर्ट केस। तो ऐसा तो नहीं है कि आप कह दें कि इतनी ठंडी कैसे पड़ गई, इतना तो पॉसिबल नहीं है। आप क्या कर सकते हैं? आप ज़्यादा स्वेटर पहन सकते हैं, आप ब्लोअर यूज़ कर सकते हैं, आप कॉफ़ी ज़्यादा पी सकते हैं, या फिर जो भी आपको सही लगता है। तो इस तरह से दिख रहा है कि आप सिर्फ अपने अंदर चेंजेस कर सकते हैं, आप पूरी कायनात नहीं बदल देंगे। लेकिन आपके पार्टनर की मेंटालिटी इस तरह की थी, एंड इसी वजह से आपके पार्टनर को डिवाइन ने दिखाया है कि आप सबकी लिमिट है, आप अपनी लिमिट से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे 9 ऑफ बैंड की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं। टायर्ड इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत जम के कोशिश की है, लेकिन सारी कोशिशें फेल हो गई हैं। तो अब ये बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए हैं। एंड कहीं ना कहीं पास्ट में जो इनको एक्सपीरियंस हुए हैं, उन्होंने आपके पार्टनर को डरा दिया है, इसलिए वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बाउंड्री बना रहे हैं। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जो एक्सपीरियंस इनको मिले हैं वो इतने खतरनाक हो सकते हैं, इतने डेंजरस, क्योंकि भाई आप डिवाइन के काम में पैर अड़ा रहे हैं, आप डिवाइन को उनका काम नहीं करने दे रहे हैं, आप कुछ ज़्यादा ही चाचा चौधरी बन रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि फिर डिवाइन आपको
साइड कर देता है। तो वही चीज़ दिखाई पड़ रही है कि आपके पार्टनर को कुछ तो पनिशमेंट मिला है, जिसकी वजह से अब ये इतना डर गए हैं कि ये सोच रहे हैं पहले अपनी जान बचाओ फिर किसी और को बचा लेना। 16 एंड 21 6 6 9 15 डेविल की एनर्जी। डेविल का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को जो लग रहा था ना कि सब कुछ बहुत आसानी से हो जाएगा, या तो सोसाइटी हो सकती है, थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। इनको लग रहा था वो सब इजी है, सब आसानी से हो जाएगा, मैं बताऊंगा कैसे होता है। लेकिन अब इनको पता चल चुका है कि वो इतना आसान भी नहीं था, जितना दूर से देख के लग रहा था वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था। एंड इसकी वजह से यहाँ पे टू ऑफ वैंड की एनर्जी है। तो इतना सब कुछ होने के बाद आपके पार्टनर फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं, एक दोराहे पे खड़े हैं और योजना बना रहे हैं कि उन्हें आगे क्या करना है। रिलेशनशिप को लेके वो नेक्स्ट स्टेप उठाना तो चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कोई झटका तो इनको लगा है। 9 to 11 की एनर्जी है, ऊपर भी आई थी शनिदेव की एनर्जी। तो मे भी आपके पार्टनर के ऊपर शनि चल रहे हैं, इनके ऊपर 7.5 शुरू हो गए। एंड डिवाइन ने जैसे इनको बताना शुरू किया कि मतलब डैडी तो हम ही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा ही समझदार बनने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वही चीज़ है कि आप समझदार सिर्फ उतने ही बन सकते हैं जितना आपकी किस्मत में लिखा है, इसके बाद बेवकूफ़ी स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। पार्टनर तो डरे हुए हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपसे कहा जा रहा है कि आप ही बोल्ड होकर फर्स्ट मूव ले लो, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो। अगर आपने अपनी पर्सनल रीडिंग करवा ली है तो जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। बोल्ड होने का मतलब ये नहीं है कि होश खो देना। ओके, जय माता दी।